साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक तरफ धनखड़ साहब का इस्तीफा मंजूर हुआ और दूसरी तरफ राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए और इतने बुरे फंसे कि कांग्रेस में न केवल सिर फुटवल शुरू हो गई दोस्तों, बल्कि मातम छा गया। आज ये कहानी इसलिए जरूरी है दोस्तों कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पूरी की पूरी कांग्रेस एक साजिश रच रही थी हटाने के लिए, आज जब वो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर खुद पद छोड़ देता है, तब कांग्रेस किस प्रकार की राजनीति करती है। आज का वीडियो आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने राहुल गांधी के कुछ पुराने कारनामों को भी खंगालने की कोशिश की है और साथ ही साथ पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, उनके साथ जो कुछ दुर्व्यवहार किया गया वो काले चिट्ठे भी आज खोलने वाला हूं। और इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आज का वीडियो वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत दिलचस्प है। मैंने बहुत ही रिसर्च के साथ ये वीडियो तैयार किया है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप भी कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। जो मैं बैकग्राउंडर आज दिखाऊंगा वो आपको कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ कहानियां, और कहानियां तो मैंने आपको कल दिखा दी। क्यों उनको हटाया गया, सारे कह रहे हैं इस्तीफे की वजह। मैंने कहा कि उनको क्यों हटाया गया, 10 वजहें गिनाई थी। आज की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा भी रहती है दोस्तों। और निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन जो 17 सितंबर को आने वाला है, उसे लेकर हमने हीरक जन्मोत्सव एक गीत तैयार किया है। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो ज़रूर देखिएगा। HB मेलोडी पर नए गीत की तैयारी भी चल रही है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जानकारी देता हूं दोस्तों, आपको विचित्र लग सकती है लेकिन बड़ी कड़वी सच्चाई है, बहुत ही कड़वी। देखिए, मैं भी धनखड़ साहब का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं कतई नहीं चाहता था कि वो इस्तीफा दें या उनके जैसे व्यक्ति को जाना पड़े, लेकिन चले गए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मंजूर कर लिया गया। एक कड़वी सच्चाई जानते हैं दोस्तों क्या है कि जिस समय उन्होंने इस्तीफा दिया और जैसे ही राज्यसभा में लोगों को पता चला, हर कोई खुश था। जी हां, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया और हर कोई खुश है। कर्मचारी हो, अधिकारी हो, यहां तक कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी सांसद तो उनसे नाराज ही थे। आप जानते हैं उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। सत्ताधारी पार्टी के सांसद भी उनसे खुश नहीं थे। यह कहा जा रहा है कि उनका व्यवहार सही नहीं था। और तो और मैं आपको एक ये रिपोर्ट भी दिखा दे रहा हूं, आप देख लीजिए। राज्यसभा संसद टीवी के 200 कर्मचारी जगदीप धनखड़ साहब के खिलाफ कोर्ट चले गए। यही लिखा है ना हेडलाइन, आप बड़े गौर से देख लीजिए। तो इसका मतलब यह है, यही हेडर है, देखिए, संसद टीवी के 200 कर्मचारी जगदीप धनखड़ के खिलाफ गए हाईकोर्ट। देखें वीडियो, यह स्थिति है। लेकिन मेरी कहानी यह नहीं है दोस्तों, मैं तो आपको कांग्रेस की कहानी दिखाना चाहता हूं। और बड़े ध्यान से एक एक चीज, एक एक वीडियो, एक एक सच्चाई को गौर से देखिएगा। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। कल जब यह खबर आई कि जगदीप धनखड़ साहब ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद कांग्रेस की बैठक की जो पहली तस्वीर आई, उसमें आप देखिए राहुल गांधी और खड़गे की तस्वीर। मायूस हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई मातम मचा हुआ है, मातम छाया हुआ है, बड़े दुखी हैं। शायद कह रहे हूं कि भैया अब दुखी होने का समय आ गया। कल तक हटा रहे थे तो बहुत एग्रेसिव, अब मातम है। अब ये सवाल आपके सामने उठेगा। मैंने कहा ना कि कैसे फंस गए, तो जरा फंसने की कहानी भी आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर तो याद रखिएगा ही। आपको 2 विंडो करके 3 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। पहला 2 विंडो, आइए देखिए, ये जयराम रमेश साहब है। पहला ट्वीट 10 दिसंबर 2024 का और दूसरा ट्वीट तो कल ही का है। दोनों ट्वीट में गजब का यू टर्न है।
10 दिसंबर 2024 को पूरा तीर कमान निकाल करके जगदीप धनखड़ साहब पर निशाना साध रहे थे कि ऐसे व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। और कल जो ट्वीट किया उन्होंने, जानते उसमें क्या कह रहे हैं? तुसी ना जाओ, मोदी जी से कह रहे हैं मोदी जी रोक लो, जाने मत दो। और यही आदमी 10 दिसंबर को कह रहे हैं कि इसको निकाल कर रहेंगे। भैया ये कौन सा डबल चेहरा है? या तो वो सही या ये सही। कांग्रेस की मुसीबत बड़े गौर से समझिए। एक और 2 विंडो दिखाता हूं आपको। सिर फुटअव्वल स्थिति कहीं आपको नहीं समझ में आएगा। एक में जयराम रमेश का ट्वीट जिसमें कह रहे हैं पुनर्विचार करें, जाने न दें। जब इनके पार्टी अध्यक्ष खड़गे साहब से, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उनसे पूछा गया, बोल रहे हैं भैया हमको क्या लेना देना, ये हमारा उनका मतलब है, वो इस्तीफा दें ना दें हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप सुनिए 2 विंडो में, एक तरफ ट्वीट है, दूसरी तरफ ये बाइट है। सुनिए बड़े गौर से। उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, बड़े गौर से देखिएगा। एक तरफ प्रमोद तिवारी और दूसरे तरफ भी प्रमोद तिवारी। ये जनाब अब कह रहे हैं कि देश के लिए काला दिन है, उपराष्ट्रपति महोदय ने अपना इस्तीफा दे दिया। और दूसरे विंडो में जब यही उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में चेयर पर बैठे रहते हैं तो जानते हैं किस तरीके से वो नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, काम करने नहीं देते हैं, उनका नाम लेकर उनको कहना पड़ता है। जरा ये 2 विंडो देखिए। सदन के लिए और मैं समझता हूं देश के लिए ये एक दुखद काला दिन है संसदीय इतिहास में, जब एक उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम आग्रह करते हैं महामहिम उपराष्ट्रपति से कि वो अपने त्याग पद पर पुनः विचार करें। सर, हम लोगों का भी अनुभव इस सदन में है, थोड़ा बहुत, उतना तो नहीं जितना बड़े लोगों का है। गलत करें आप, गलत करें, आपका अनुभव दशकों तक का है, तो हमारी बात मान जाइए फिर। इसलिए नहीं कि जब एक्सपीरियंस्ड मेंबर ऑफ द हाउस रूल को पढ़ता है तो रूल में क्या लिखा है, एनी मेंबर में with the consent of the chairman. Sir. Now, sit down for a minute. Sir, let me finish. Sit down. Pramod ji, it is not expected of a leader of your stature to misuse the platform. No, Pramod ji, you are misusing the indulgence accorded. 100 बात की एक बात दोस्तों, चाहे नाक ऐसे पकड़िए चाहे घुमा के पकड़िए, राहुल गांधी तो फंस गए। धनखड़ साहब रहते तो भी फंसे रहते, न रहते तो भी फंसे हैं। आप बोलेंगे क्यों? जरा कच्चा चिट्ठा आपको दिखाता हूं। दोस्तों, भारत के इतिहास में, संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जब संसद भवन के परिसर में उपराष्ट्रपति महोदय का सांसदों ने मिलकर मजाक उड़ाया होगा। मैं वैसे अभी दिखाने वाला हूं कल्याण बनर्जी का, ये टीएमसी के सांसद हैं, लेकिन इसके डायरेक्टर राहुल गांधी थे। अभी उस कड़ी को जोड़ते हुए मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस में सिर फुटअव्वल क्यों मची है। कोई कह रहा मत जाने दो, कोई कह रहा हमको क्या लेना देना। पहले आप ये मिमिक्री देखिए, जिस जगदीप धनखड़ साहब की ये दुहाई दे रहे हैं ना, उनको कितना बेइज्जत करने का संसद भवन के भीतर, जिस राज्यसभा के वो हेड हैं, किया गया। सुनिए और वीडियो देखिए। ये कल्याण बनर्जी का आज का, मैं कल का बयान सुन रहा था दोस्तों, हक्के बक्के हैं, समझ ही में नहीं आ रहा क्या बोलें। इनको सब पता है कि अब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे बारे में पूछेंगे। तो खैर, कल्याण बनर्जी से अपने को क्या लेना देना। मैं तो आपको जरा असल डायरेक्टर की ओर ले जाना चाहता हूं। कल्याण बनर्जी तो एक्टर है, वो किसी को दिखा रहे हैं, और जिसको दिखा रहे हैं वही डायरेक्टर थे, और वो राहुल गांधी थे। राहुल गांधी का वीडियो 4 एंगल से आपको दिखा रहा हूं उस समय का, ये निकाला है दोस्तों मैंने। बड़े गौर से देखिए, सुनिए, समझिए किस तरीके से जगदीप धनखड़ साहब का
मजाक करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया एक सांसद को, और उसका वीडियो बना रहे थे कोई और नहीं, खुद राहुल गांधी। जरा देखिए ध्यान से, 4 विंडो 4 एंगल से राहुल गांधी की तस्वीर। देखा आपने दोस्तों, भूलिएगा मत, अभी नई कहानियां आने वाली हैं। जैसे सत्यपाल मलिक के साथ आ रही थी ना, कि किसान के बेटे का अपमान कर दिया, जाट नेता का अपमान कर दिया, राजस्थान का अपमान कर दिया, बहुत सारी कहानियां आएंगी। इससे बड़ा अपमान है? अरे मजाक उड़ा रहे हो भाई। जगदीप धनखड़ साहब जब आए ना राज्यसभा, तो दिग्विजय सिंह को अपनी पीड़ा व्यक्त की, नाम लेकर। अरे दिग्विजय जी बैठ जाइए, सुनिए मेरी बात, कुछ तो सद्बुद्धि लाइए अपने नेता में। सुनिए बयान दोस्तों। जय सिंह जी, एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आई, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। कल्याण बनर्जी की मिमिक्री और राहुल गांधी के शूट करने से आप जानते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ साहब इतने आहत हुए, वो चुप, उनको वो समझ ही नहीं पा रहे थे क्या करें। उन्होंने सदन के भीतर खड़गे जी से कहा, पार्टी अध्यक्ष हैं, बोला कि अरे आप तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो लीडर का ऑपोजिशन है, वो वीडियो बना रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, कुछ तो मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए ना। ये राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों, सुनिए ध्यान से। की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? आप तो जानते हैं दोस्तों, एक नया नैरेटिव शुरू हो गया है। आपको नहीं पहुंचा तो पहुंच जाएगा। कहा जा रहा है अब, ये तो जाट समाज का अपमान हो गया, किसान का अपमान हो गया, ये तो राजस्थान का अपमान हो गया, ये सब कहा जा रहा है। धनखड़ साहब ने उस समय पूछा, इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या आज हमारे समाज का अपमान नहीं हुआ? बयान सुनिए। बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं। लेकिन उस समय दोस्तों राहुल गांधी ने कैसा जवाब दिया, किस प्रकार का जवाब दिया, आज सुनना चाहिए। कई लोग बोल रहे हैं ना कि धनखड़ साहब का फेयरवेल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मोदी जी इतना रूखा सूखा जवाब दे रहे हैं। जरा सुनिए राहुल गांधी ने कैसे धनखड़ साहब का अपमान किया था और क्या जवाब देते हैं, ये भी सुनिए। किसने किया, कैसे किया? वहाँ पे एमपी बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। देखा आपने दोस्तों, इस मुद्दे पे मैं देख रहा था, उस समय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हैंडल से एक ट्वीट किया गया, मैं पढ़कर सुनाता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोन आया और उन्होंने कल संसद के पवित्र परिसर में कुछ माननीय सांसदों द्वारा प्रदर्शित की गई अपमानजनक नाटकीयता पर अत्यंत दुख व्यक्त किया। उन्होंने मुझे बताया कि वो पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ, और वो भी संसद में, ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि कुछ लोग की बेतुकी हरकतें मुझे मेरा कर्तव्य निभाने और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का सम्मान करने से नहीं रोक सकती हैं। मैं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं और इस प्रकार के अपमान मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। इतनी पीड़ा, इतना दुख दिया
इतना दुख पहुंचाया उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का। लेकिन धनखड़ साहब जानते थे कि राहुल गांधी सिर्फ इतना नहीं करते, क्योंकि वो बिल्कुल उससे अलग थे दोस्तों। मैं तारीफ भी कर रहा हूं आपके सामने, इसीलिए उन्होंने राहुल को कई मुद्दों पर सीधी खरी खरी आलोचना की। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, जब ये विदेश जाकर भारत के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं तो धनखड़ साहब को बुरा लगता है। बयान सुनिए, एक सुनाता हूं आपको। कुछ पीड़ा होती है जब अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। राहुल गांधी एक और बात कहते हैं, हर जगह विदेश में भी जाकर मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अब भी बोलते हैं, अभी भी बोला, परसों भी बोला। आप जानते हैं धनखड़ साहब ने क्या कहा, कैसे फटकार लगाते हैं, जरा बयान सुनिए। लोगों ने ठान ली है कि हमें भारत की प्रतिष्ठा को कुंठित करना है। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है, और कोई बाहर जाकर कहता है कि इस देश में माइक ऑफ होता है। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? छाती पर कितना सांप लौटता होगा। हाँ, देश के अंदर संकट आया था इमरजेंसी के दौरान, माइक भी बंद हुई थी, जेल में उन लोगों को रख दिया गया जो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थे। राहुल गांधी दोस्तों एक और नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लोकतंत्र खतरे में है। इस मुद्दे पर भी धनखड़ साहब ने जवाब दिया है, वो भी सुनिए। मन रात को माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा दुखी हो गया। हमारे एक पार्लियामेंटेरियन हार्वर्ड में जाकर कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी पेरिल में है, भारत में प्रजातंत्र को खतरा है। आज धनखड़ साहब की पूरी कहानी दिखा रहा हूं दोस्तों, उनके मिजाज को जो इंप्रेस करता आपको, मुझे, भाई ठीक है वो नहीं है या उनको निकाला गया अलग बात है, मगर जो तारीफ करने की चीज है वो तो करनी पड़ेगी ना। अब जैसे जया बच्चन के मामले को लेता हूं मैं, याद है ना, हरिवंश जी बैठे थे तो कैसे जया बच्चन जी ने उनको बोल दिया था, अरे आप मुझे जया अमिताभ बच्चन बोलेंगे, ये वो। धनखड़ साहब आए, बोला, इन्होंने सवाल उठा दिया। भाई जैसे ही उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन, तो खड़ी हुई, बोलने लगी मैं एक्टर हूं, टोन समझती हूं, ये समझती हूं। क्या करारा जवाब दिया उन्होंने, चुपचाप बैठ गए। या तो नाम बदल लो, या जो नाम है वो भी बोलने में आपको आपत्ति है। वो हिस्सा एक छोटा सा कट करके आपको दिखा रहा हूं, देखिए। अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, and I remember when I went to school. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, sit down to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. एक और बाइट दिखाता हूं दोस्तों, ये भी बड़ा अच्छा है। 6 दिसंबर 2023 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन में एक कार्यक्रम हो रहा था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी पहुंचे, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब भी पहुंचे, दोनों बात करने लगे। तो उनको उनके साथ बात करने के लिए झुकना पड़ा। जैसे होता है ना, आसपास शोर शराबा हो रहा होगा, सबने ट्रोल करना शुरू कर दिया विपक्षियों ने कि देखो झुक गए ऐसे करके। उसका जवाब दिया जगदीप धनखड़ साहब ने, बड़ा ऐतिहासिक है, सुनना चाहिए, इसलिए मैंने निकाला है दोस्तों, सुनिए। ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद दोस्तों, मैंने जितना रिसर्च किया, जितने वीडियो दिखाए, आप ज़रा खुद बताइए कि कांग्रेस
जगदीप धनखड़ के साहब के रहने पे ज़्यादा खुश होती या जाने पे ज़्यादा खुश होती? उनके रहने पे ज़्यादा दुखी होती या जाने पे ज़्यादा दुखी होती? हलक में अटक गए हैं, ये मैं बता रहा। उनको समझ ही में नहीं आएगा हुआ क्या है। सब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जयराम रमेश बोल रहे रुक जाओ, खड़गे साहब बोल रहे हमको क्या लेना देना। ये है असली स्थिति। उन्होंने राहुल गांधी को वास्तव में आईना दिखाया और इसीलिए वो फंस गया आज के समय। पूरी कांग्रेस फंसी हुई। मैं तो जाते जाते एक ट्वीट दिखाता हूं पवन खेड़ा साहब का। हर मुद्दे में टांग अड़ाने की आदत है, शेरो शायरी मारने लगे। ना कोई स्पीच, ना कोई फेयरवेल, फिर कैसे कह दें ऑल इज वेल। इनके लिए जरूर बताना चाहता हूं, फेयरवेल तो उनका होता है जो 5 साल कार्यकाल पूरा करते हैं, तो औपचारिक रूप से उसके लिए कार्यक्रम होता है। इसमें कैसे हो, ये तो इस्तीफा देकर गए हैं, पूरा कार्यकाल भी नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ मैंने ये सारे बाइट निकाले, आपको दिखाए और उस नैरेटिव को आपके सामने रखने का प्रयास किया जो वास्तव में मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया दिखाता नहीं है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी जहाँ पर हमने प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को लेकर अभी से एक गीत तैयार किया है, हीरक जन्मोत्सव। बताइएगा दोस्तों कैसा लगा। मैंने लिखा है, बोल कैसे लगे, म्यूज़िक कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, वीडियो कैसा है। अगला गीत एक भगवान शिव पर मंत्र है दोस्तों जो तैयार कर रहा हूँ, वो लगाऊंगा। और उसके अगले हफ्ते एक रक्षाबंधन पर एक नया और धमाकेदार गीत। तो इंतज़ार कीजिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।